अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 22.1 एक्सरसाइज 22.1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिक स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये ज़्यादातर टेबलेशन फॉर्म में, ग्राफ्स फॉर्म में होता है, ये डेटा को एनालिसिस करते हैं हम इस तरीके के ग्राफ और टेबल्स की फॉर्म में। अब आपको इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जो अपनी मैट्रिक क्लास की बुक है और जो इसका चैप्टर है 22.1 एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज 22.1 ये आपने ओपन करना है। अब आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ देखते जाएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस टेबल वाइज होते हैं, बड़े होते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को ज़्यादा देर नहीं लिख सकते। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द एजुकेशनल लेवल करंट क्लास ऑफ द स्टडी ऑफ 20 स्टूडेंट्स का हम एजुकेशनल लेवल चेक करेंगे। गोइंग टू अ कंट्री टूर फ्रॉम अ स्कूल, एक कंट्री के टूर पे जा रहे हैं किसी स्कूल से, और वो जो एजुकेशनल लेवल्स हैं वो यहाँ पर गिवन हैं 8 मैट्रिक 9। या आप क्वेश्चन नंबर 2 जब देखेंगे बुक में तो आप इससे समझ जाएंगे। हमने ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आप कैसे बनाएंगे? ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो इनिशियल लेवल पे हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं उसमें तीन चीज़ें आपके पास होती हैं। पहला उसके पास होता है क्लास लिमिट। सबसे पहले क्लास लिमिट होती है। सॉल्यूशन है ये, डायरेक्ट सॉल्यूशन आप की हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले आपके पास होगा क्लास लिमिट। क्लास लिमिट जो हमें यहाँ पर गिवन है वो यहाँ पर क्लास 5 till 4 till मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। हम ग्रुप के अंदर, क्लास के अंदर वो क्लासेस के लिख देंगे। नंबर 1 पहले है 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन मैट्रिक। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल का पहला जो स्टेप था, आपने क्लास लिमिट्स को डिस्टिंग्विश कर लिया, क्लास वाइज जो है उसको डिस्टिंग्विश कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में टैली मेथड, आपकी बुक में डेटा गिवन है, उस डेटा में आपने स्टार्टिंग से टैली करना है कि क्लास 4 कितने स्टूडेंट हैं, क्लास 5 के कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 एंड मैट्रिक अप टू 100, ये सारे स्टूडेंट्स को आपने टैली करना है और यहाँ पर लिखते जाना है। ओके स्टूडेंट, क्लास लिमिट आपने बना ली है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है टैली मेथड। टैली मेथड में हमें ये देखना है कि क्लास 4 के कितने स्टूडेंट्स हैं अप टू मैट्रिक। तो अकॉर्डिंग टू बुक और डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्लास 4 में जो है वो आपके पास टैली मेथड है। अच्छा, टैली मेथड स्टेप होते हैं, आपने किस तरीके से इसको लिखना होता है? 1, 2, 3, 4 और 5 पे एक लाइन बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 वर्टिकल लाइंस और एक 5 पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से ये एक सेट बन जाता है, 5 का सेट होता है। इससे ज़्यादा होंगे फिर अगेन आप नया सेट बनाएंगे, इससे कम होंगे तो आप उससे देख लेंगे जी ना। टैली मेथड में क्लास 4 का 1 है, ठीक है, और क्लास 5 के हैं वो भी इसमें एक डेटा है। क्लास 6 के अंदर हमारे पास 3 है, 1, 2, 3। क्लास 6 के अंदर 3 है। क्लास 7 में हमारे पास 2, क्लास 8 के अंदर 4, 1, 2, 3, 4। क्लास 9 में हमारे पास 4, अगेन क्लास 9 में भी सेम 4 है फ्रीक्वेंसी टैली है मैथ्स में, और क्लास मैट्रिक में 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब नेक्स्ट टैली मेथड के बाद आपका जो टेबल बनेगा वो बनेगा फ्रीक्वेंसी, जिसे इटैलिक एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हमने बनाना भी कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो फ्रीक्वेंसी आप कैसे बनाएंगे? टैली मेथड जो आपके पास है, आप सिंपल इनको एज अ नंबर फॉर्म में लिख देंगे। कितने हैं? 1, 1, 3, 2, 4, 4 एंड 5। अब टैली मेथड को अगर आपने अपना डेटा को चेक करना हो कि कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो आपके पास सिंपल ये है कि आप इन्हें काउंट कर लें। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 + 5 20। तो समीशन ऑफ एफ आपके पास कितना आ गया? 20। और आपके पास जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसमें भी आपको ये बात बता दी गई है कि एक स्कूल से 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक कंट्री को विजिट करने हमारे स्कूल से जा रहे हैं।
तो स्टूडेंट ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आप इस फॉर्म को कि क्लास लिमिट देन टैली एंड देन फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से अगर आप टेबल बनाते हैं तो उस टेबल को आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस टेबल को हम कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। Okay student, question number 3 is the mode of transport used by 20 student to attend a language course। आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये मोड है वॉक, बाय कार और बस। 20 स्टूडेंट्स हैं, इन 4 में से एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज सेंटर तक पहुंचने के लिए। तो उसका हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उसके बाद वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। जो पहले वर्किंग की थी फ्रीक्वेंसी तक, वो वर्किंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल की कहलाती है। एंड आगे उसके वो कह रहे हैं विथ परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज। परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज क्या होती है कि आपने जो भी फ्रीक्वेंसीज आती हैं उसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से अभी डिवाइड करके आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एंड देन उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वही फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में शो करेगी। तो सबसे पहले टेली मेथड के थ्रू वॉक बाय वॉक जाने वाले जो लोग हैं वो हैं 7। सो 1 2 3 4, ये आ गया 5, ये ग्रुप बन गया। देन 6 एंड 7। जो बाइक पे बाय वॉक बाइक पे जाने वाले स्टूडेंट हैं वो हैं 2, तो ये सिंपली 1 एंड 2। कार पे जाने वाले स्टूडेंट्स की जो रेंज है वो है 6, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। और जो बस पे स्टूडेंट जाने वाले हैं उनकी स्ट्रेंथ है 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप टैली मेथड से फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर लें 7 देन 2 5 6 एंड ये 7 नो 6 5 + 1 6 और ये 5 7 + 2 + 6 + 20, ये आपके पास 20 स्टूडेंट थे। तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो आपके पास आ जाएंगी, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप एन भी कहते हैं और ये आपके पास 20 आ गया। नेक्स्ट टेबल में आप देखें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली। द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज f/n। f/m मीन्स, अब आप यहाँ पर कैलकुलेटर की बाय द यूज ऑफ कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर हो या साइंटिफिक कैलकुलेटर, इससे आपने क्या करना है, f मीन्स के स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को आपने टोटल नंबर n से या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पर ये डिवाइड करते हैं 7 डिवाइडेड बाय 20, इट विल गिव्स 0.35, 0.35। 2 डिवाइडेड बाय 20, 2 डिवाइडेड बाय 20, 1/10 जो आपके पास 0.1। देन 6 डिवाइडेड बाय 20, इट विल गिव यू 0.3। 5 डिवाइडेड बाय 20, you will get 0.25। ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करें तो ये कितना बन रहा है, 0.3 और 0.1 और 0.3, 0.10 0.30, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल आता है। अप्रॉक्सीमेटली समीशन अगर आप देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल आता है। अब आपने इस पे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो कि वो हमसे पूछ रहा था वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, आप सिंपली 0.35 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से। देखें आपके पास मल्टीप्लाई 2 0 आ रहे हैं, आप डेसिमल को 2 टाइम फॉरवर्ड शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 35%। देन 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा 1 and 2 10%, देन 30%, 25% एंड ये आपके पास। अब अगर आप ये परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 100% पूरा हो। फिर भी आपको ये बता दूं, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 0.1 अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल आना चाहिए। 0.999897 भी आता है लेकिन ज़्यादातर 1 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह आप सबको ऐड करेंगे, इन सब फ्रीक्वेंसीज को, परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज को भी अगर सम करेंगे तो वो भी आपके पास 100 के इक्वल आती है। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल along with percentage frequencies।
And now question number 4. Classify responses of 40 families on how frequently they spend vacations out of city in a group frequency distribution. एक group frequency distribution बिल्कुल जैसे previous question आपने की इसी तरह होगा. वो group frequency distribution इनकी बनानी है कि जो है वो 40 families का यहाँ डेटा गिवन है और उनसे पूछा जा रहा है कि वो अपनी जो वेकेशंस हैं वो आउट ऑफ सिटी जो हैं वो कैसे स्पेंड करती हैं. तो उसके ऑप्शन रिस्पॉन्सेज उनके दिए हैं, नेवर, रेयरली, ऑफन, समटाइम्स एंड ऑलवेज. ये कुछ रिस्पॉन्स हैं जो उन 40 फैमिलीज़ ने दिए हैं. उसके बाद वो कह रहे हैं ऑल्सो कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी टेबल ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बताइए. तो हम इसको देख लेते हैं. अब आ जाएं जी. टेली मेथड से जो नेवर जिन रिस्पॉन्सेज फैमिलीज़ ने नेवर कहा है उनकी वो हैं 8, 3, 4, देन ये 5, 6, 7, 8. नेवर कहने वाली फैमिलीज़ जो हैं उनके 8 हैं. इसी तरह रेयरली कहने वाले 5, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5. और ऑफन कहने वाले भी सेम नेवर की तरह थे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. समटाइम्स कहने वाले 10 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 + 5 10. एंड ऑलवेज कहने वाले 9 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये आपके पास टैली मेथड से आपने उन डेटा को, उन रिस्पॉन्सेज को एक टैली मेथड से टेबल में लिख दिया. अब इन्हीं टैली मेथड को काउंट करके आप फ्रीक्वेंसी लिख लें. यस, 5 + 3 8, देन 5, 5 + 3 8, 5 + 5 10, देन 5 + 4 9. हाँ जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. बिल्कुल आप इन सब का समीशन करें. सो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आप समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, आप इसे एन भी कह सकते हैं. 8, 5, 8, 10, 19 इट्स टोटल आपके पास क्वेश्चन में भी गिवन है. 40 फैमिलीज थे तो ये फ्रीक्वेंसी भी इनकी क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी. अब नेक्स्ट कैलकुलेटर से, सिंपल कैलकुलेटर और साइंटिफिक, आपने क्या करना है, टोटल से डिवाइड करना है. तो फर्स्ट वन इज़ 8 डिवाइडेड बाय 40, it will gives you 0.2, 0.2. Then 5 divided by 40, it will gives you 0.125. Then 8 वाला पहले 0.2. 10 divided by 40 gives you 0.25. 9 divided by 40, it will gives you 0.225 और अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल हो जाएगा 1 के. तो ये आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपने 40 फैमिलीज़ का रिस्पॉन्स बताना है कि वो अपने वेकेशंस जो हैं वो आउट ऑफ सिटी गुजारते हैं या क्या. उनके रिस्पॉन्स में नेवर, रेयरली, ऑफन, समटाइम्स और ऑलवेज. ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ग्रुप frequency table. Okay student, now question number 5. Organize the colors of caps of prefects of various school in frequency table. कुछ कलर्स गिवन है हमें कैप्स के, वो प्रीफेक्ट्स के जो हैं वो बता रहे हैं कि ये कलर्स हैं ब्लू, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन एंड रेड. और ये कुछ स्कूल्स के कलर हैं. हम टैली मेथड ब्राउन, ग्रीन और रेड ये डेटा में आपके पास गिवन है बुक में. और हमने सबसे पहले इसको टैली मेथड से टैली करना है कि कितने प्रीफेक्ट्स ने कितने कलर्स की जो है वो कैप पहनी है. उसके बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे. नंबर 1 इज़ ब्लैक. टैली मेथड से बनाएं. 5, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5. इसी तरह आपके पास जो ब्लू कलर है वो आपके पास है 4, 1, 2, 3 एंड 4. ब्राउन कलर जो है वो 3 हैं, कैप्स ब्राउन कलर की वो 3 हैं. इसी तरह ग्रीन कलर की आपके पास 4 हैं, 1, 2, 3, 4. एंड आपके पास जो लास्ट में कलर है रेड, उसकी भी आपके पास 4 हैं, 1, 2, 3 एंड 4. अब जल्दी से फ्रीक्वेंसीज इसकी बना लेते हैं. 5, 4, 3, 4 एंड लास्ट 4. अगर मैं समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज करूं
तो ये आपके पास इज इक्वल टू n है, और ये आपके पास 5 4 3 4 4 4 4 4 12 15 एंड 20। ये आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। The marks, question number 6 is the marks secured by 25 students in a class test out of 5 were। ये 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और इन मार्क्स के अंदर 5 में से ये स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स सिक्योर किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। तो मार्क्स हैं, ये आपके पास क्लास लिमिट आ गई, मार्क्स ऑफ, ये मार्क्स हैं जी। अब 0.0 मीन्स के 0 मार्क्स जो गेन किया है टैली के अंदर लिखते हैं, ये एक ने गेन किया है। 0.5 जो है ये भी एक स्टूडेंट ने। इसी तरह 1 मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट ने लिए हैं। 1.5 मार्क्स जो है वो एक स्टूडेंट ने लिए हैं। 2.0 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स ने लिए। 2.5 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स ने। देन 3.0 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स ने लिए। 3.5 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स ने लिए। 2 3 4 4.0 मार्क्स जो हैं वो 3 स्टूडेंट्स ने लिए। 1 2 एंड 3। 4.5 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स ने लिए हैं। एंड 5.0 मीन्स 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स ने लिए। ये आपके पास आपने टैली से इन डेटा को टैली कर लिया। अब टैली करने के बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं जी। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1, अगेन 1, देन 3 1 3 3 2 4 3 2 एंड देन 2। इन सब की से 25 स्टूडेंट्स हैं, तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो भी आपके पास कितनी आ जाएंगी। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 25 स्टूडेंट्स हैं आपके पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास 25 आ गए। अब रिलेटिव मेथड हमने फाइंड करना है। यहाँ तक तो आपने ये 3 वर्किंग तक आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल जो है अपना कंप्लीट कर लिया, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कहा है ऑल्सो कंप्यूट 5 एस डेटा में भी आपको उस क्वेश्चन में बता दिया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, अगेन बिल्कुल जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने फाइंड किया है, f/m। अब आपके पास f क्या है, f डिवाइडेड बाय 25। अब हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को आप 25 से डिवाइड करते जाएं, जो 1 डिवाइडेड बाय 25 इट विल गिव्स यू 0.04। देन जितने भी 1 है फ्रीक्वेंसी में सबके आगे 0.04 आ जाएगा, ये आपके पास 0.04। इसी तरीके से 2 का देख लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 25, यस दिस विल बिकम 0.08। 2 वाले ये हैं 0.08, देन 0.08 0.08। 3 भी है हमारे पास डेटा में, 3 के साथ देख लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 25 इट विल गिव्स यू 0.12 0.12 0.12 0.12 एंड 0.12। एक 4 वाला है आपके पास, उसमें देख लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 25 दिस विल गिव्स यू 0.16। तो ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। आप इसको अगर सम करेंगे तो इसका समय अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 होगा। ये आपके पास कहलाएगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल along with relative frequency. Now student, question number 7. The numbers of times the lecture of a teacher were downloaded per hour from a website was noted for a day before test and result for। वो कह रहे हैं कुछ नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं टीचर के डाउनलोड किए गए हैं, कितनी बार, एक रात पहले, एग्जाम्स के एक दिन पहले ये डाउनलोड किए गए हैं। तो उनकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर हमें बता रहे हैं। जो ज़ीरो बार जो है वो 2 इसकी टैली आ जाएगी। इस तरह 1 टाइम्स जो है टाइम्स आ जाएंगी 1 2 3 4
5, 6 एंड 7। 2 टाइम्स जो है वो 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टाइम्स ये लेक्चर डाउनलोड हुए हैं। और 3 टाइम्स जो है वो 7, 6 टाइम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जो लास्ट 4 टाइम्स हैं वो आपके पास 3 टाइम्स। टैली बना लें 2, 5, 6, 7, 6, 6, 3। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे आप एन भी कह सकते हैं वो आपके पास कितना है? 10, 16, 17, 18, 19, 20, 24। 24 आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ये आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया।